फिल्म की शुरुआत एक शांत और अंधेरे कमरे से होती है। कमरे में एक झूले जैसा पालना है जो हल्का हिल रहा है। एक बच्चा पालने में सो रहा है। एक झपकती हुई मोमबत्ती का क्लोजअप दिखाया जाता है। बैकग्राउंड में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मानो कोई किसी को बुला रहा हो। पालने के पास से एक परछाई गुजरती है। बच्चा डरकर रोने लगता है। उसकी मां कमरे में आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। यह सीन दर्शकों को अंधेरे का डर महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया है। मोमबत्ती और परछाई डर को बढ़ाने के लिए उपयोग किए गए हैं। मां बच्चे को लेकर कमरे से बाहर जाती है। कैमरा धीरे धीरे पालने की ओर पैन करता है। पालना अब खाली है और उसके चारों ओर गहरा अंधेरा फैलने लगता है। एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। मां पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। अचानक एक जोड़ी चमकती आंखें अंधेरे में दिखाई देती हैं। बूगीमैन पहली बार झलकता है। वह लंबा, दुबला और पूरी तरह से अंधेरे में लिपटा हुआ है। उसका चेहरा अस्पष्ट है, लेकिन उसकी उपस्थिति खौफनाक है। यह सीन दिखाता है कि बूगीमैन एक रहस्यमयी शक्ति है जो अंधेरे से जुड़ी है और बच्चों के डर पर निर्भर करती है। सोफी और उसकी छोटी बहन सैडी की पहली झलक। वे अपनी मां के हाल ही में हुए निधन से दुखी हैं। घर में मातम का माहौल है। उनका पिता विल एक मनोवैज्ञानिक है, लेकिन वह अपने बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में असमर्थ है। वह काम में व्यस्त रहता है और बच्चों की चिंता नजरअंदाज करता है। सोफी स्कूल में अपने दोस्तों से अलग थलग महसूस करती है। उसकी दोस्त उसे खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उदास रहती है। यह सीन दिखाता है कि यह परिवार पहले से ही भावनात्मक रूप से कमजोर है, जो बूगीमैन को एक परफेक्ट टारगेट बनाता है। सैडी रात को अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही है। अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सैडी डर के मारे अपनी बहन सोफी को बुलाती है। सोफी अलमारी को चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जैसे ही सोफी कमरे से बाहर जाती है, अलमारी के अंदर से धीमी सी गुर्राने की आवाज आती है। कैमरा अलमारी के अंदर झांकता है और हम देखते हैं कि वहां अंधेरे में कुछ छुपा हुआ है। यह सीन हमें बूगीमैन की पहली झलक देता है। अंधेरे का इस्तेमाल डर का माहौल बनाने के लिए किया गया है। सोफी और सैडी अपने पिता से इन घटनाओं के बारे में बात करती हैं, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है। बूगीमैन घर के हर कोने में अपने निशान छोड़ता है। लाइट्स झपकती हैं, पानी का टपकना तेज हो जाता है और घर का माहौल और डरावना हो जाता है। सोफी को अपने कमरे में अजीब निशान मिलते हैं। दीवारों पर खरोंचे और दरवाजों पर जलने के निशान दिखाई देते हैं। यह सीन दिखाता है कि बूगीमैन केवल बच्चों को नहीं, बल्कि पूरे घर को प्रभावित कर रहा है। विल के ऑफिस में एक मरीज आता है जो घबराया हुआ है। वह बताता है कि उसकी पत्नी और बच्चे बूगीमैन के शिकार हो चुके हैं। मरीज अपने साथ एक पुरानी किताब लाता है जिसमें बूगीमैन के बारे में लिखा है। वह बताता है कि यह प्राणी अंधेरे से आता है और केवल डर से जीवित रहता है। मरीज खुद को ऑफिस में मार लेता है। उसके मरने के बाद बूगीमैन की ताकत और बढ़ जाती है। यह सीन दर्शकों को बूगीमैन की उत्पत्ति और उसकी शक्तियों के बारे में जानकारी देता है। सोफी को एहसास होता है कि बूगीमैन को हराने के लिए उसे अपनी बहादुरी दिखानी होगी। वह पूरे घर में लाइट्स सेट करती है। बूगीमैन अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है। वह हर जगह से अंधेरे का इस्तेमाल करता है। सोफी और सैडी मिलकर एक आखिरी कोशिश करती हैं। वे घर को आग लगा देती हैं, जिससे बूगीमैन पूरी तरह खत्म हो जाता है। यह सीन सिखाता है कि डर पर काबू पाकर ही आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा सकते हैं।